हेलो दोस्तों। मेरा चैनल एंटीसिपेटरी मार्केट में आप सबको स्वागत है। मेरा प्राइस एक्शन मास्टरी के जो सीरीज चल रहा है, आज उस पे हम लोग मैजिकल दोजी के बारे में जानेंगे। मैजिकल दोजी वो चीज है, आप अगर उसकी इम्प्लीमेंट ठीक ठाक कर पाए ना, तो आपके स्किल ट्रेडिंग में काफी एनहेंस हो जाएगा। दोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। हम लोग नॉर्मल दोजी देखेंगे, लॉन्ग लेग दोजी देखेंगे, ड्रैगन फ्लाई दोजी देखेंगे, ग्रेपस्टोन दोजी देखेंगे, और कब और कैसे इसकी यूज करना चाहिए हम लोग वो भी देखेंगे। दोजी एक्चुअल में एक इनडिसाइसिव कैंडल होता है। कब कहाँ पे कैसे इसको यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले दोजी क्या चीज है? रेड एंड ग्रीन कलर, दोनों कलर की दोजी हो सकता है। दोजी में मेनली जो होता है, बॉडी ऑलमोस्ट लिनियर होता है। मतलब बॉडी होता ही नहीं है, जस्ट एक जहां पे ओपन हुआ था लगभग उसी लेवल पे, कुछ ऊपर गए नीचे आए, बट क्लोजिंग के टाइम में लगभग ओपनिंग के आसपास क्लोज किया। तो इस टाइप के जो कैंडल होता है हम लोग उसे बोलेंगे दोजी। अब इस पे साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है, सबसे पहले वो चीज देखते हैं। मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड पे था, करेंट मोमेंटम ऑफ था, प्राइस ऊपर जा रहा था, चलते चलते क्या हो गया, ऐसे कुछ जगह में ओपन हो गया। ओपन होने के बाद पहले प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, देन नीचे आया, एंड ओपनिंग के नीचे चला गया और नीचे आया, एंड ऑफ द डे में फिर वापस गया ओपनिंग के आसपास कहीं पे। अब ये कैंडल रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, आपको ऊपर में भी टेल दिखेगा, बॉटम में भी टेल दिखेगा। अब ये कैंडल क्या है, इसमें साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है? इसमें साइकोलॉजिकल पार्ट ये है कि बायर्स पहले जैसे हावी यहाँ पे नहीं हो पाए, बायर्स कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ पे सेलर भी इतनी जबरदस्त लड़ाई किया बायर्स के साथ कि बायर इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, और जहां पे ओपन हुआ था लगभग उसी के आसपास क्लोज हो गया। मतलब आगे क्या है? अब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बायर वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं बाबा चलो निकालते हैं, जो हो गया वो बहुत हो गया। ऐसे भी लोग हैं बहुत सारी, मतलब निकाल जाते हैं। सो ये एक इनडिसाइसिव कैंडल होता है। अब एक इनडिसाइसिव कैंडल होगी, इसका मतलब ये नहीं होता कि काल से बाजार गिरेगा, काल से ये स्टॉक गिरेगा, नो नेवर। अब 2-4 दिन और भी ऊपर जा सकता है, बट कहीं ना बायर्स के मन में एक क्वेश्चन पैदा करके जाते हैं ये दो जी बायर्स के मन में क्वेश्चन पैदा करके जाते हैं, और बायर पहले जैसे एग्रेशन अब नहीं दिखाते हैं। एंड इसके बाद अगर टेक्निकल कोई भी सेलिंग सिनेरियो, मान लीजिए सामने कोई सप्लाई था, प्राइस वो सप्लाई पे आ गया, वो सप्लाई रिस्पेक्ट करने की जो चांसेस है बाकी सिस्टम की तुलना में वो काफी ज्यादा होता है। या तो इसके बाद चलते चलते थोड़ी साइड और ऊपर गया, एंड देन एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, नीचे आएगा, वो चांसेस ज्यादा है। सो एक दोजी क्या करते हैं, वाइल प्राइस वाज मूविंग अप, प्राइर मोमेंटम ऑफ है, ऐसे में अगर एक दोजी क्रिएट हो जाता है ना, देन बायर्स के मन में एक डाउट पैदा होता है कि अब शायद ये तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, बायर्स अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बियर्स भी यहाँ पे सेम पावर दिखा रहा है। ये दोजी का एक पार्ट है, एक एक्सप्लेनेशन है। अब मान लो प्राइस कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, सेलर्स अभी कंट्रोल में है, एंड देन एक दिन आपने देखा ऐसे ओपन हो गया, ओपन होने के बाद नीचे आ गया, मान लीजिए आप सेल करके बैठे थे, आपके मन में क्या है, आप बहुत खुश हो, शॉर्ट करके बैठे हो, काफी नीचे आ रहा है, एंड फिर आपने देखा अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अरे अरे मेरा पूरा काल तक के जो मेरा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट धो गया। तो मन में लगता है एक बार अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो अच्छा होता, एंड देन आपने देखा अरे बाप रे ये तो मैं काल के तुलना में लॉस पे आ गया, मेरा एमटीएम लॉस पे जा रहा है। एक बार अगर निकल गया होता तो अच्छा होता, एंड फिर देखा एंड ऑफ द डे में नीचे आने लगा और आपको थोड़ा रिलीफ मिल गया। अभी ये कैंडल ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, बट पूरा दिन में क्या किया, आपको धोबी पाछड़ आपको धोके गया। ये कैंडल आपको धोबी पाछड़ धोके गया। आप बस सोच रहे थे अरे क्या करे क्या नहीं करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बार बार आप मायूस हो रहे थे, अरे मेरा प्रॉफिट खो गया। दो जी ये चीज होता है। मतलब पहले मोमेंटम
जिन लोगों के पास में था, जिन लोगों के कंट्रोल में था, अभी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल उनके हाथ से निकालने लगता है। एंड देन इसके बाद अगर ऑपोजिट वाला कोई सीन मिलता है ना, मान लीजिए कोई डिमांड आ गया या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, कोई अलग कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हो गया, कोई पियर्सिंग पैटर्न हो गया, मतलब कैंडलस्टिक की जो पैटर्न है, प्राइस एक्शन की पैटर्न, अभी वो काम करने वाला चीज है। ये होता है आपके दोजी का। मतलब दोजी सबसे पहले एक इंडिकेशन देता है कि करंट जो मोमेंटम है वो मोमेंटम पे रिवर्सल आ सकता है। दोजी क्या इंडिकेशन देता है कि करंट जो मोमेंटम है वो मोमेंटम में रिवर्सल आ सकता है। ये दोजी का मेन पार्ट है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता रहा था कि किसी भी मोमेंटम पे रिवर्सल से पहले मोमेंटम मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड, और ये दोजी जो होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल। अभी जो ड्राइंग है ये न्यूट्रल कैंडल है, तो ये वो न्यूट्रलाइजेशन का काम कर लेता है। देन आगे जाकर रिवर्सल की चांसेस मैक्सिमम है। अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे वो है आपके, मतलब जस्ट ये दोजी का नॉर्मल एग्जांपल है, लॉन्ग लेग दोजी। लॉन्ग लेग दोजी क्या होता है? रेड ग्रीन दोनों कलर में हो सकता है, ठीक है। ये आपके लॉन्ग लेग दोजी का एग्जांपल है। मतलब बोथ साइड, टॉप पे भी लंबा सा टेल है, बॉटम पे भी लंबा सा टेल है। दोजी नॉर्मली आप लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल जो साइज के जो कैंडल होते हैं ना, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल साइज में मिलता है। मतलब कंफ्यूजन कंफ्यूजन शुरू हो गया, कोई कंट्रोल में नहीं है। और जब लॉन्ग लेग दोजी क्रिएट होता है, इसका मतलब मारपीट जबरदस्त हुआ था बिटवीन बुल्स एंड बियर। दोनों तरफ लंबा लंबा टेल क्रिएट हो गया, जबरदस्त मारपीट हो गया। अब क्या, अब इसके बाद जो होता है ना, लॉन्ग लेग दोजी के बाद जो होता है, नॉर्मली जो जीता वो सिकंदर। स्पेसिफिकली रिवर्सल के टाइम में जो जीता वो सिकंदर। बट लॉन्ग लेग दोजी इज ए क्वेश्चन फॉर द ट्रेडर। कैसे? मान लीजिए आपकी जो प्रायोर मोमेंटम था, आपकी जो प्रायोर मोमेंटम था वो प्रायोर मोमेंटम ऐसे आप था, प्रायोर मोमेंटम ऊपर जा रहा था। ऐसे में आपको सडनली एक लॉन्ग लेग दोजी मिल गया, क्या होगा? बुल्स एंड बियर्स दोनों के मन में क्या है? डर पैदा होगा। अरे बाप रे, इतना लंबा रेंज, हाई टू लो क्या रेंज बना के रखा है। एंड देन इस पे नॉर्मली जो होता है, कोई रेड कैंडल क्रिएट हो गया, क्लोजिंग बिलो दिस डोजीज लो, अब प्राइस में मतलब रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया। लॉन्ग लेग डोजी का ये सीन है, कंफर्मेशन मिल गया। सिमिलर, मान लो कि प्राइस नीचे आ रहा था, बियर्स बहुत खुश थे, अभी एक लॉन्ग लेग डोजी आ गया। मतलब वोलाटिलिटी, लॉन्ग लेग डोजी क्या करते हैं, वोलाटिलिटी को डिफाइन कर लेता है अगेंस्ट करेंट मोमेंटम। करंट मोमेंटम के अगेंस्ट पे एक ह्यूज वोलेटिलिटी क्रिएट हो गया। एंड इसके बाद अगर कोई ऐसा होता है ना, ग्रीन कैंडल, सिंगल या दो तीन ग्रीन कैंडल में ये दोजी के टॉप के ऊपर क्लोज हो गया, तो जो सेलर्स है दे विल गिव अप। वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपने पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कवर करेंगे, और बाजार में मैक्सिमम केसेस पे ये देखा जाता है प्राइस यहाँ से ऊपर भाग गया। लॉन्ग लेग दोजी इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी आप लोग देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मल्टीपल लॉन्ग लेग डोजी हो रहा है। ये रिवर्सल की मतलब अर्ली अर्ली इंफॉर्मेशन कि प्राइस रिवर्सल आने जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है? नॉर्मली ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, एक डोजी ऐसा है जिसका टॉप पे अगर टेल होगा तो बहुत कम, नॉर्मली नहीं भी हो सकता है, बट बॉटम में काफी लंबा टेल। इस टाइप के सिनेरियो को हम लोग बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोनों साइड में हो सकता है। कब? प्राइस मूविंग अप, ऐसे ऊपर जा रहा है, चलते चलते आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल गया। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी
यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल गया। सबसे पहले अगर आप इसे एनालाइज करेंगे क्या सीन था, मैं ये दिन से देखता हूँ, ये काल का क्लोजिंग है, ये काल का कैंडल है। आज ओपन होने के बाद पहले क्या हो गया, गैप, अकॉर्डिंग टू माई ड्रॉइंग गैप अप ओपन हो गया, फिर नीचे आया, आपको डर लगने लगा, अरे बाप रे इतनी डाउन। एंड देन फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, ऊपर गया, आप प्रॉफिट में हो अभी भी, बट आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, ये एक रिलीफ है। अल्टीमेटली क्या हुआ है, somehow bulls had lost control earlier, एंड ये क्वेश्चन है, बुल्स कंट्रोल खो चुके थे शुरू में, बियर्स कंट्रोल में था। सो आप क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया लड़ाई हुआ था बिटवीन बुल्स एंड बियर। दिस इज बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर द बायर। ये करेंट मोमेंटम के लिए बहुत मतलब खराब चीज है। सो आगे जाकर शायद जो रैली हो रहा था शायद अब नहीं होगा, और ये एक अर्ली इंडिकेशन देता है प्राइस के रिवर्सल की। आगे जाकर अगर कोई टेक्निकल रिवर्सल होता है तो वो रिवर्सल हो जाएगा, मतलब प्राइस उसके बाद नीचे आ जाएगा। सिमिलरली सिचुएशन ऐसी है, मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा था, इट वॉज कमिंग डाउन 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 एंड डाउन, आप बहुत खुश थे, प्राइस ऐसे नीचे आया, एंड देन आपकी खुशी छिन गए और एक डोजी क्रिएट हो गया जिसे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। जब प्राइस नीचे आ रहा था, करंट मोमेंटम डाउन था, ऐसे में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी वो बुलिश पैटर्न होता है, बट जब ऊपर जा रहे ड्रैगन फ्लाई डोजी बियरिश पैटर्न होता है। ठीक है, एंड देन आप लोग अगर देखते हो ग्रीन कैंडल से प्राइस ऊपर भाग गया ना, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी एक्चुअल में क्या है, रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। जैसे ही आपको देखेगा कि प्राइस नीचे आ रहा था, मोमेंटम डाउन था और ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट हो गया, आप प्रिपेयर हो जाइए, शायद आपको बहुत जल्दी लॉन्ग ट्रेड की मौका मिलेगा। ग्रेपस्टोन डोजी कैसे होता है, जिसे आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, शूटिंग स्टार इज ए काइंड ऑफ ग्रेपस्टोन डोजी। दोनों तरफ हो सकता है, प्राइस मूविंग अप तब भी हो सकता है, प्राइस कमिंग डाउन तब भी हो सकता है। अब मान लो प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा था और एक ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो गया, ऐसे गया फिर वापस आया। लुक, शुरू में बुल्स कंट्रोल में था, बट एंड ऑफ द डे में बियर्स यहाँ पे कंट्रोल में है। अगर ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो गया तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है, विद इन ए फ्यू मंथ्स मोस्ट प्रोबेबली अब ये टॉप ब्रेक नहीं होगा, अगले एक दो महीने में शायद ये टॉप ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, नीचे आने की चांसेस मैक्सिमम है। इसके बाद अगर कोई भी टेक्निकल सेलिंग सिनेरियो आपको मिलता है, देन वो बियरिश ट्रेड आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैं स्पेसिफिकली क्या करता हूँ, जब भी मेरे होल्डिंग में देखता हूँ ये ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो गया, ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो गया एंड आई एम ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक, मैं क्या करता हूँ, मैं वहां से प्रॉफिट बुक करके चुपचाप निकल लेता हूँ। जरूरत नहीं है मुझे, अब कभी भी कब गिरेगा किसी को पता नहीं, कितनी तेजी से गिरेगा किसी को पता नहीं, बट कभी भी गिरेगा। सेम चीज क्या हो सकता है, प्राइस नीचे आ रहा है, ऐसे सिनेरियो में भी आपके लिए ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो सकता है, डाउनवर्ड मोमेंटम पे भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ऐसे आ रहा था, सडनली आपने देखा, अरे बाप रे प्राइस ऊपर भाग गया, आपको डर लगने लगा, एंड देन फाइनली ऐसे आया, आप बच गए, थोड़ा सा रिलीफ मिला, चलो बाबा बच गए आज। बट अल्टीमेटली ये आपके लिए एक चेतावनी है, बियार्स के लिए एक चेतावनी है। समहाउ शुरू में कंट्रोल लॉस कर चुके थे, सो आगे जाकर अगर ये टॉप के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल खड़ा हो गया ना, या प्राइस खड़ा हो गया टॉप के ऊपर, देन इस पे प्योर रिवर्सल मिलेगा। ठीक है, आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ, कोई भी चीज जो मिलता है आपको, जो मिलता है आप लोग मुझे बताइए, आपको कहाँ पे क्या मिला। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, इसे शेयर भी कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।